देह की नीति से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। देह की नीति से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की नीति से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की नीति से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। शुभ कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेते, आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की नीति से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। ओम शांति। आज रविवार अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हम सुनेंगे। रिवाइज कोर्स आहे 3 फेब्रुवारी 88। आज है 11 जुलाई रविवार। और आज की मुरली में विशेष बाबा समझा रहे कि ब्रह्मा जो हमारी माँ भी है इस अलौकिक जन्म की,
अलौकिक जीवन की ब्रह्मा माँ कहते हम, कि जिनके द्वारा परमात्मा पिता हमें एडॉप्ट करते, तो ब्रह्मा की संतान सब ब्राह्मण या कहो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी है, तो ब्रह्मा माँ भी है पिता भी है, तो मात पिता ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति जो आशाएं है आज की मुरली के द्वारा हम सुनेंगे। तो मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ भावनाओं के शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाबा सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करते, शुभ इच्छा पूर्ण करते, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशा पूर्ण करने वाले हैं, बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते हैं। तो बच्चे बाप की आशा पूर्ण करते, बाप की बच्चों प्रति शुभ आशा कौन सी है आप जानते हो? शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की बच्चों के प्रति कौन सी आशा है? तो हर एक ब्राह्मण आत्मा बाबा की आशा के दीपक हो ना। दीपक मना जागती ज्योत, सदा जागती ज्योत, और जगा हुआ दीपक ही हर एक को सदा प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसे लगेगा, है ना, टिमटिमाता दीपक। तो बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा देखकर हर्षित हो रहे हैं। आज बाप दादा आपस में रूहरियान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते? जरूर बच्चे ही रहते हैं। तो रूहरियान बच्चों की करेंगे ना। शिव बाप ब्रह्मा बाबा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति कौन सी आशाएं हैं। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि बच्चे तो नंबरवार है ही, और नंबरवार जितनी जिसकी शक्ति है, शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, जितना अटेंशन रखते उस प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं जरूर। जिसकी जितनी पावर है, जिसकी जितनी शक्ति है, तो नंबरवार सब आशा पूर्ण करने में लगे हुए ही है। हर एक की दिल में उमंग उत्साह भी है कि बाबा ने हमारी सारी आशाएं पूर्ण की, तो हम भी बाबा की सारी आशाएं पूर्ण करके दिखाए। लेकिन दिखाना है, आप करके आशा पूरी करके दिखाना है, तो उसमें क्या हो जाता है, करने में नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, तो सोचने में और करने में अंतर पड़ जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी है जो सोचना और करके दिखाना समान है, लेकिन सब ऐसे नहीं है ना। जिस समय बाप के स्नेह, बाबा के द्वारा प्राप्ति जो हुई है उसको स्मृति में लाते कि बाबा ने क्या बनाया, क्या क्या दिया। तो स्नेह स्वरूप होने के कारण उमंग उत्साह में उड़ते कि बाप ने जो कहा करके दिखाऊंगा, है ना। लेकिन जब सेवा के, संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल कर्म करना है, तो संकल्प और कर्म समान हो जाता है। चेक करो, वही उमंग रहता है। कभी कर्म में आने के समय संगठन के संस्कार, माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा आए हुए सरकमस्टांस, तो ऐसे ऐसे बातें होती है, तो कहाँ मुश्किल अनुभव कराते। तो स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प था, तो सरकमस्टांस ऐसे आए, वातावरण ऐसा है, वायुमंडल ऐसा, या खुद के संस्कारों के कारण करने में अंतर पड़ जाता है। फिर सोचते अगर ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, तो वो जैसे अगर मगर के चक्र में चले जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो करते, वैसा नहीं होता मगर होना तो ये चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए ये हुआ, इस अगर मगर के चक्र में चले जाते हैं। तो उमंग उत्साह का जो संकल्प था और प्रैक्टिकल कर्म,
तो उसमें बहुत अंतर हो जाता है। तो सुना सभी ने कि सबके दिल में है उमंग उत्साह भरपूर है, लेकिन क्या होता है, सरकमटांस खुद के संस्कारों के कारण फिर वो उमंग उत्साह और प्रैक्टिकल कर्म जो करना है उसमें बहुत सारा अंतर हो जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति आशाएं सुना रहे थे। तो ब्रह्मा बाबा की सभी बच्चों के प्रति शुभ आशाएं विशेष, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ भी ले जाना है सभी बच्चों को, फिर बच्चों के साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, लेकिन सारे कल्प में राज्य में शिव बाबा तो साथ में नहीं होता ना, तो वो है सदा साथ रहने वाला, माना ब्रह्मा बाबा सदा साथ रहेंगे कल्प भर, और शिव बाबा फिर साक्षी हो जाते हैं, तो अंतर है ना। तो ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती है, समझा। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार है, लेकिन फिर भी रचयिता साकार में ब्रह्मा है, इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्नेह तो ऑटोमेटिक रहता ही। तो पहले भी सुनाया था बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष बच्चों से स्नेह ज्यादा रहता है। पालना के निमित्त जो माँ होती है, तो बाप समान बनाने वाली निमित्त फिर भी माँ होती है, इसलिए माँ की ममता गाई हुई है। यह शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं। जहां मोह होता है वहां परेशान होते हैं, और जहां रूहानी ममता कहो या रूहानी स्नेह, तो माँ को बच्चों के प्रति शान होती है, परेशान नहीं अनुभव होगा। तो ब्रह्मा माँ कहो बाप को दोनों रूप से बच्चों के प्रति आश रखते, तो कौन सी आशा होगी, जरा विचार करो, चिंतन करो। एक बाप प्रति आशा है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति आशा है। तो बाप के प्रति शुभ आशा है, जैसे बाप दादा साक्षी है और साथी भी है, समय प्रमाण दोनों पार्ट बजाते महान आत्मा बने, तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साथी और साक्षी बनना। ऐसे एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट है कि बाप दादा से स्नेह सभी का बहुत अच्छा है, वो कभी टूटता नहीं, और इसलिए शक्तिशाली बने हैं, यथाशक्ति चल भी रहे हो, क्योंकि प्यार है। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में भी पिरोए गए। स्नेह का धागा मजबूत है, टूट नहीं सकते। स्नेह की माला लंबी है, विजय माला छोटी होती है। तो स्नेह के ऊपर बाप दादा के समर्पित भी है। कोई कितना भी बाबा के स्नेह से जुदा करना चाहे, ऐसे स्नेह में फिदा है, वो जुदा हो नहीं सकते। सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है, तो स्नेह की माला में संतुष्ट है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्र से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। जहां साक्षी बनना है वहां फिर साथी बन जाते हैं, जहां साथी बनना है वहां साक्षी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तैयार है, विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, यही तो बाबा शुभ आशा रखते। 108 तो क्या, लेकिन बाप दादा खुली छुट्टी देते, जितना विजयी बनना चाहो उतना विजयी माला बड़ी बना सकते हैं। 108 की हद में नहीं आओ, है ये 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी बात नहीं। आप बनो, विजयी बनना है, और विजयी बनने के लिए एक बात की बहुत आवश्यकता है। कौन सी बात है पता? तो वो है बैलेंस। हर बात का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है, जैसे साथी और साक्षीपन का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस। तो याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता नहीं। क्यों नहीं रहता? समझते हुए भी,
कर्म में क्यों नहीं आता, उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आश है। एक आश तो बाबा ने सुनाई कि जैसे बाबा साथी और साक्षी बनता है ऐसे बाप समान बनो, और दूसरी आशा परिवार के प्रति वह है कि हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे, सिर्फ संकल्प में, चाहना में नहीं। कई कहते चाहना तो यही कि शुभ भावना रखे, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया। परिवार प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना क्यों नहीं रहती, क्या कारण है? तो जैसे बाबा से दिल का स्नेह है, तो बाप के प्रति कोई कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग करे, मिसअंडरस्टैंड, गलत फहमी निर्माण करे, या कोई भी आपको कैसी भी बातें सुनाकर, या कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने में कोई इशारा शिक्षा दे, लेकिन जहां स्नेह होता है वहां शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा गलत फहमी पैदा नहीं करेगा, क्योंकि स्नेह है। तो सदा यही भावना रहती, वह रही है कि बाबा जो कहते हैं उसमें कल्याण है, कभी स्नेह की कमी नहीं हुई, और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि यह अपनेपन का स्नेह है। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी तो जो भी बाबा ने कहा वो उनके आज्ञाकारी होंगे, सदा हाजी का पाठ पक्का होगा। वैसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल दिखाई देगा। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है, कभी हल्का, कभी भारी, कभी किसके प्रति है ज्यादा, कभी किसके प्रति हल्का। तो यह बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही दूसरी आश है। समझा? इसमें भी समान बनो, स्नेह का बैलेंस रहे। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव होता है। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते रहे, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते, स्नेह के कारण खुश रहे। यह संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाए, निमित्त तो मैं हूं, मैंने इनको निमित्त बनाया। यह संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हुआ, कभी स्वप्न मात्र भी ऐसी भावना नहीं हुई। इसको कहा जाता है निस्वार्थ स्नेह, सच्चा स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में खुश रहे, हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं। तो मेरा काम है, मेरी ड्यूटी, मेरा अधिकार, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, नहीं। स्नेह मेरापन मिटा देता है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। यह शुभ भावना, शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण इज्जत का बोल हो, लेकिन फील ही नहीं होता, क्योंकि स्नेह है। फीलिंग नहीं आएगी इसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा। स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा, अंदाज नहीं लगाएंगे ऐसा होगा, ऐसा ये होगा। सदा स्नेही के प्रति विश्वास होता है। विश्वास के कारण हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से ये कहा है, तो बेमतलब व्यर्थ लगेगा ही नहीं। जहां स्नेह होगा वहां विश्वास जरूर होता है, स्नेह नहीं तो विश्वास भी नहीं। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह, विश्वास होना, इसको कहते ब्रह्मा बाप की दूसरी आश पूर्ण करना। समझा? जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति भी जो बाबा ने स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, ये सर्टिफिकेट लेना है। बैलेंस चाहिए। जितना बाबा से उतना बच्चों से, यह बैलेंस न होने के कारण ही सेवा में आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आते, और कभी वायुमंडल देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो क्या याद में रहना अच्छा है, सबसे सेवा छुड़ा के भट्टी में बिठा दो। आप लोगों के पास यह संकल्प होते समय प्रमाण,
वास्तव में सेवा ही माया जीत बनाने वाली है और माया को भी लाने वाली सेवा है। लेकिन सेवा में माया क्यों आती, इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं, परिवार के प्रमाण स्नेह ही दिल का स्नेह त्याग की भावना निर्माण करता है। वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। चाहे कोई 50-60 सेंटर खोलने के निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में या बाबा के दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त होकर योग युक्त होकर करते हो। इसके पास 2 सेंटर है, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज और कोई 50 सेंटर की इंचार्ज, लेकिन अगर 2 सेंटर भी निर्विघ्न है माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से, तो 2 सेंटर वाले का भी 50 वाले जितना सेवा का खाता जमा होता है। तो ऐसे खुश नहीं होना मेरे 30 सेंटर है, 40 सेंटर है। माया से मुक्त निर्विघ्न सेंटर कितने हैं, सेंटर बढ़ाते जाओ, माया बढ़ाते जाओ, तो बाप के रजिस्टर में ये सेवा जमा नहीं होगी। हम तो, आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार बना के रात को खा लेती, इतना बिजी रहते। ये सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहते, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसने क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों किया, क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक। लेकिन बाप का हक कहाँ गया? सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग का, संतुष्टता का फल हो। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग, संतुष्टता का फल के रूप में नहीं प्राप्त होता तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज करो। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपने दिल खुश नहीं करो, मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, बाप की दिल खुश करो, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लो, दिल की दुआएं, इसको कहेंगे सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ दिल की सेवा है वहां दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते परिवार के प्रति ब्रह्मा बाबा की आशा पूर्ण करना। समझा? बाकी और आगे सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों की सीजन का लास्ट चांस है। एक सर्टिफिकेट पास किया स्नेह का, अभी दूसरा भी लेना है। तो बाबा की आशाओं के आप दीपक सदा जगमगाते रहो। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक, बाप दादा की शुभ आशा पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी है वह सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहते हैं, एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा की पॉइंट, अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई न देख अच्छाई देखती है। स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा उनको, अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। स्लोगन है, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर कभी धोखा नहीं खाते, है ना। तो समय वेस्ट नहीं करना, हर घड़ी अनमोल घड़ी है और उसको सफल करना है। बाबा की आशा है। तो वर्तमान ये सब समय प्रमाण बाबा हमारे लिए रिवाइज कोर्स करा रहे और रिवीजन हो रहे सारी मुरलियों का, इसलिए फटाफट क्या करना है, हमें स्वरूप बनने का अभ्यास करते जाना है। सभी बाबा की याद में बैठेंगे।
सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। तू ही तो है सबका दिलवाला, तू ही तो है सबका रखवाला। साथ तेरे हम चलते रहेंगे, प्यार तेरा हम पाते रहेंगे। जीने का तुमसे है पाया इशारा, जीने का तुमसे है पाया इशारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा।